शेयर के इस तकनीकी विश्लेषण में स्वागत है। आइए बिना वक्त गंवाएं सीधे चार्ट्स और डेटा पर आधारित इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मार्केट में किसी भी शेयर की दिशा को समझना एक बड़ी पजल को सॉल्व करने जैसा होता है और टेक्निकल लेवल्स पर पकड़ होना इसकी सबसे बड़ी चाबी है। तो चलिए सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है, आने वाले हफ्ते में एससीआई शेयर के मुख्य लेवल्स क्या होने वाले हैं। इसका जवाब हवा में तीर चलाकर नहीं, बल्कि उन ठोस आंकड़ों और टेक्निकल सेटअप्स के जरिए ढूंढा जाएगा जो पिछले कुछ समय से चार्ट्स पर पूरी तरह से उभरकर सामने आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले इसके मौजूदा ट्रेंड यानी इसकी ऊपर की ओर बढ़ती हुई रफ्तार को समझते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो एससीआई स्टॉक काफी समय से एक क्लियर अप ट्रेंड में बना हुआ है और इसकी बुनियाद एक बेहद बेसिक पर उतने ही शक्तिशाली टेक्निकल पैटर्न पे टिकी है, जिसे हायर हाई और हायर लो कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी प्राइस थोड़ा नीचे आता है वो अपने पिछले लो को नहीं तोड़ता, वहीं ठहर जाता है, और जब वापस बढ़ता है तो पिछले ऊंचे स्तर को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाता है। ये बिल्कुल सीढ़ियों पर चढ़ने जैसा है, जहां स्टॉक पूरी तरह से अपनी ट्रेंड लाइन का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। और हाल ही का डेटा इस बात पर पूरी तरह मोहर लगाता है। पिछले ही ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो इस स्टॉक ने 2.22% की एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग दर्ज की है। यह आंकड़ा एक बहुत बड़ा संकेत है कि तेजी का जो माहौल पिछले कुछ समय से बना हुआ है वो फिलहाल पूरी तरह से एक्टिव है। अब अगर ये तेजी आगे बढ़ती है तो ऊपर की तरफ इसके टारगेट्स यानी रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे, इस पर नजर डालते हैं। कीमत जब ऊपर जाती है तो रुकावटें आती हैं जिन्हें रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पहला कदम या इमीडिएट रेजिस्टेंस 331 के लेवल पर है। जैसे ही 331 का लेवल पार होता है, अगला टारगेट सीधे 382 की तरफ इशारा करता है, और अगर मोमेंटम ने पूरा जोर पकड़ लिया और 382 भी क्रॉस हो गया तो आगे चलकर 450 से लेकर 500 तक के बड़े साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल सामने आएंगे। 500 का फिगर आमतौर पर एक बहुत बड़ा राउंड नंबर होता है, जहां मार्केट अक्सर थोड़ा ठहरकर अपनी आगे की दिशा तय करता है। लेकिन एक बेहतर विश्लेषण हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं पर गौर करता है। अपसाइड टारगेट्स तो काफी साफ है, पर अगर मार्केट का रुख अचानक बदलता है और डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है तो क्या तैयारी होनी चाहिए। यहाँ उन महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल्स को जानना बेहद जरूरी हो जाता है जो एक गिरते हुए स्टॉक को रोकने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो अब उन डाउनसाइड सपोर्ट लेवल्स की बात करते हैं जो एक मजबूत सेफ्टी नेट का काम करते हैं। सपोर्ट किसी फर्श की तरह होता है जहां गिरती हुई कीमत को ठहरने का आधार मिलता है। सोर्स डेटा के मुताबिक पहली लाइन ऑफ डिफेंस 308 के लेवल पर मौजूद है। ये एक काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है, परंतु किसी वजह से अगर दबाव इतना बढ़ जाए कि 308 का लेवल भी टूट जाए तो फिर अगला मजबूत सहारा सीधे 282 पर ही दिखाई देता है। अब इन सभी आंकड़ों को आमने सामने रख कर देखा जाए तो आने वाले हफ्ते की पूरी पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिन्हें पार करना है 331, 382 और 450 से 500 तक के लक्ष्य, और ठीक दूसरी तरफ सपोर्ट लेवल्स हैं जो नीचे का आधार बनाते हैं 308 और 282। इन नंबर्स को ध्यान में रखकर आने वाले पूरे टेक्निकल सेटअप को समझना बेहद आसान हो जाता है। यहाँ पर आकर एक बेहद जरूरी बात पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में स्पष्ट रूप से बताया गया है, ये पूरा डेटा और विश्लेषण सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों यानी स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। यह किसी भी प्रकार की बाय, सेल या होल्ड करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। इस चर्चा का मूल उद्देश्य केवल चार्ट्स और डेटा के माध्यम से मार्केट की स्थिति को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना है। तो इन तयशुदा स्ट्रक्चरल लेवल्स को पूरी तरह से समझने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल बनता है, अगले हफ्ते एक स्वतंत्र और खुद के विश्लेषण को कैसे दिशा दी जा सकती है। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस नंबर्स के आधार पर मार्केट की मूवमेंट्स को ट्रैक करना वाकई एक नया दृष्टिकोण देता है। इन्हीं आंकड़ों और चार्ट्स के जरिए मार्केट को समझने की इस लर्निंग प्रोसेस को लगातार आगे बढ़ाया जा सकता है।